फिर हमारी चिंता करना। ठीक है विवेक जी, रविंद्र जी का पक्ष नहीं। जी रविंद्र जी रखिए अपना पक्ष। देखिए, जब भी जन कल्याणकारी मुद्दों की बात आएगी तो भारतीय जनता पार्टी उसके प्रवक्ताओं के पास दो काम है, या तो चिल्लाएंगे या मुद्दे को भटकाएंगे। इनके वादे गिनाता हूं मैं, वैसे एक दो बार गिना चुका हूं पहले ही। जी जो इन्होंने 19 में वादे किए थे, दोबारा वादा किया था 14 में भी 19 में भी, कि हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। तो 10 साल तो गुजरने वाला है, कहाँ मिल गया? 40 करोड़ लोगों को मुद्रा विवेक योजना जी, में लोन दिया। विवेक जी बार बार बताता हूँ, बार बार भूल जाते हैं, क्या करूँ? अब कह दिया 5 साल बाद दुगनी, अब कह दिया 5 साल बाद दुगनी होगी, फिर कह दिया 15 लाख रुपए सब लोग को देंगे। तो इन्हें के एक शीर्ष नेता ने कह दिया, जुमला था, कहा हर भारतीय को पक्का मकान बना देंगे। जो वैश्विक रिपोर्ट आई है उसमें पता लगा 37% भारतीय के पास पक्का मकान है। हर घर बिजली देंगे, इसकी स्थिति लखनऊ में ही पता लग सकती है। फिर कहेंगे काला धन विदेश से लाएंगे। ये सब इनके जो मेमोरेंडम था चुनावी, उसके बात बता रहा हूँ। कहा न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे, नहीं हुआ। खेती को मनरेगा से जोड़ेंगे, मनरेगा का बजट ही कर दिया, जोड़ना तो दूर। एमएसपी की गारंटी देंगे, आजकल एमएसपी की गारंटी जो मांग लिया है उसको गिरफ्तार करके पत्रकारों को पूछा जा रहा है कि तुम किसान आंदोलन में थे, क्या कवर कर रहे थे? तो ये अपने इसी वादे पे ही रहे होते तो जो लगातार इनकी हार हो रही है और कुत्ता बिल्ली का सहारा लेना पड़ रहा है, तो ये सहारा नहीं लेना पड़ता। लगातार हार का यही कारण है। और 2 हार से इतना ज्यादा अहंकार नहीं आना चाहिए, 2 जीत से, और किसी की हार से प्रसन्न नहीं होना चाहिए। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी जमानत जब्त हुई थी, आदरणीय अडवाणी जी भी चुनाव हारे थे। तो जो चुनाव में हारने को तैयार नहीं होता वो तो राजनीतिक हो ही नहीं सकता है। हार जीत तो लगी ही रहती है। तो हार जीत हो सकता है, अगला चुनाव ये जीते हम जीते, लेकिन जो जनता प्रस्तुत कर रही है कि इनको घटा के 21 राज्यों से 7 राज्य में ला रही है, पिछले 9 चुनाव हरा रही है, तो अगर इनके इतने अच्छे मुद्दे थे तो इनको जनता के सामने प्रस्तुत करना चाहिए था। वो डिबेट में आप कितना भी प्रस्तुत कर लीजिए, झगड़ लीजिए, उससे चुनाव नहीं, उससे वोट नहीं मिलने वाला है। और अगर ऐसा था तो मैंने बताया कि एक गृह मंत्री को धमकी देने की क्या जरूरत पड़ेगी? अपने मुख्यमंत्री को देख लेंगे, वो भी भोपाल में 15 साल का मुख्यमंत्री। तो इस प्रकार की अगर ये बातें करेंगे तो उनको वही दुर्दशा भेजनी पड़ेगी। आप मुझसे लड़ते रहो डिबेट में, मत बोलने दो। ऐसा हो जाएगा हम लोग जैसे 15 को बहिष्कार किए, हम लोग जाना ही छोड़ देंगे। तो जब जाना ही छोड़ देंगे तो हम जनता में घूमना शुरू कर देंगे। तो जो बचे खुचे मुद्दे हैं आपके, वो भी चले जाएंगे। ठीक है। तो इस बात का हमें बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि हम डिबेट में आपसे आके डिबेट जीत के जाएं। हमें परवाह यह है कि जैसे हम साइकिल लेके गली गली घूम रहे हैं, जैसे हमारे कार्यकर्ता गली गली जा रहे हैं और हम मुद्दे बता रहे हैं और मुद्दे बताएंगे और बताते रहेंगे। उसका परिणाम हुआ कि आप 50% से घट के 30% वोट पे चले आए। तो इस प्रकार से करते रहेंगे, एक ना एक दिन आपका ये तंबू कनात उखड़ेगा। जो झूठ का है, जो धार्मिक उन्माद का है, ये उखड़ जाएगा। और जब उखड़ेगा तो शायद ही लगे। जी धन्यवाद।